तो सभी लोगों को खास विनती है मेरी कि अगर आप दवाइयों के चक्कर से, हॉस्पिटल से और डॉक्टरों की भरमार से बचना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आहार को परिवर्तन कर लीजिए। थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा असहज लगेगा, 1-2 दिन या 1-2 महीने के लिए आपके लिए ये अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन आप भोजन में बदलाव ला सकते हैं तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और एक मैं भी इसमें कहना चाहूँगा, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा सुन लो, जो जिग्नेश जी बताएंगे उसको फॉलो कर लो। घर बैठ के बगैर 1 रुपया कहीं हॉस्पिटल में, कहीं या इनको देने, किसी को देने की बजाय आप अपने घर पे भी ठीक हो सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में सबसे बड़ा मेडिकल के इंस्टीट्यूट है पीजीआई होने के बावजूद भी रोहतक में हरियाणा के किसी भी ज़िले से सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में पीजीआई है, लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े हॉस्पिटल की भरमार है। जो बड़े लोग हैं वो सारे चंडीगढ़ में इलाज करवाने जाते हैं। इसी तरह हरियाणा में हिसार ज़िला है, हिसार में भी अस्पतालों की भरमार है। और उसके बाद है गुड़गांव। यानी कि ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है। आखिर इतने हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं, लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? इस बीमारी के कारण बात करेंगे कि हम जब माँ के पेट से जब जन्म लेते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हम जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बाद इस संसार में आने के बाद हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्यों सारे लोग हर रोज़ दवाइयाँ खाते हैं? घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं होता जो दवाई नहीं ले रहा होता। वो घर बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसके घर में कोई मरीज़ ना हो, कोई बीपी शुगर किसी चीज़ की दवाई ना लेता हो। मेरे साथ जिग्नेश जी हैं और पूरे इंडिया में घूम घूम कर लोगों की जो खान पान की जो शैली है उसको बदलने का प्रचार कर रहे हैं। न्यू डाइट सिस्टम NDS, यानी ये जो हमारे बीमारियां हैं ये सारी खाने के कारण हैं। खाने में बदलाव करने से ही हम अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं। तो क्या आपको खाने में बदलाव करना है, कैसे करना है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, विस्तार से बातचीत करेंगे जिग्नेश जी के साथ। वीडियो को आखिर तक सुनना, बहुत सारे आपके जो भ्रम हैं वो सारे मिट जाएंगे, बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। जिग्नेश जी से आप कैसे मिल सकते हैं उस बारे में आपको फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट हम इनका बता देंगे। अपने कमेंट्स, आपका कुछ सवाल है तो कमेंट्स भी करना। हम जिग्नेश जी से लगातार बात करते रहते हैं, उन सवालों के बारे में ही अगली बार हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी, मैंने बड़ा लंबा परिचय दिया है कि हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े ज़िले हैं ना, सब जगह बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। आखिर लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? आप इस फील्ड में लगातार सक्रिय हैं, इसके बारे में बताओ, क्या कारण है इन बीमारियों का? जी, सभी हरियाणा वासी एवं पूरे देशवासियों को जी सबसे पहले मेरा प्रणाम। जी। मैं जिग्नेश छेलावड़ा मूलभूत गुजरात से हूँ और नेचुरोपैथी कोर्स करके एक डॉक्टर बना और बाद में इस स्वास्थ्य रूपी मुहिम में पिछले 8 साल से कार्यान्वित हैं और पूरे भारत के हर एक प्रांत में हम इस स्वास्थ्य की जागृति लाने का अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। और हमने अपनी ये स्वास्थ्य रूपी यात्रा में एक बात नोटिस की है कि लोग अस्पतालों से, दवाइयों से या फिर योगा, कसरत, प्राणायाम से ठीक होने का जो गलत दिशाओं का प्रयास कर रहे हैं, वो अगर दिशा ही हमारी जब तक सही न हो तब तक आप कितना भी उस दिशा में भाग लो, उल्टा लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से और घर बैठे बैठे भी वो अपनी बीमारियां हटाना चाहते हैं जी, तो एकदम सरल और सहज रास्ता सभी को दिखाते हैं। फिलहाल हम आए हुए हैं जींद हरियाणा में और पिछले 4 दिन से यहाँ एक सुंदर स्वास्थ्य का कैंप अभी पूरा हुआ है जिसमें लगभग 100 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया है। हर साल यहाँ कैंप लगता रहता है और हमारा मूलभूत फंडा जो है वो फंडा है आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण जी। तो सिर्फ आरोग्य तक भी ये मार्ग सीमित नहीं है, आत्मशुद्धिकरण तक लेके जाता है। लेकिन हम बात की बातें छोड़ो, सबसे पहले तो हमें फिट रहना है। अगर फिट रहेंगे तो ही हर कार्य में सुपर हिट रहेंगे जी। तो मैं खुद भी आज 8 साल से बिल्कुल ही जरा भी बीमारी मेरे जीवन में भी नहीं आई है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है जी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जुकाम को भी आना है तो मुझे पूछ कर आता है जी। क्योंकि मैं अपना आहार ही
ऐसे अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हूँ जी और लोगों को भी मोटिवेट करता रहता हूँ, और ये मोटिवेशन हमारे अंदर से खुद से ही आता है। जी तो सभी लोगों को खास विनती है मेरी जी कि अगर आप दवाइयों के चक्कर से, हॉस्पिटल से और डॉक्टरों की भरमार से बचना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आहार को परिवर्तन कर लीजिए। थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा असहज लगेगा, 1-2 दिन या 1-2 महीने के लिए आपके लिए ये अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन आप भोजन में बदलाव ला सकते हैं तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते बिल्कुल। हैं। और एक मैं भी इसमें कहना चाहूँगा, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा सुन लो, जो जिग्नेश जी बताएंगे उसको फॉलो कर लो। घर बैठ के बगैर 1 रुपया कहीं हॉस्पिटल में, कहीं या इनको देने, किसी को देने की बजाय आप अपने घर पे भी ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार ये तो बिजनेस मॉडल है, ये तो गुजरात से आए हैं, पैसा धंधा है, ये भी इनका एक बिजनेस है। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। पूरी वीडियो को आप आराम से सुनना, जो बात करें अपने घर में फॉलो करना, आपको चमत्कार दिखेगा। 1 हफ्ते में कोई बीमारी से आप पीड़ित है वो ठीक हो जाओगे। जी आप कंटिन्यू करो। तो एक गारंटी के साथ बात बताना चाहेंगे कि अगर थोड़ी सी भी बातें अपने जीवन में उतार ली तो गैस, एसिडिटी, कब्ज जो मूलभूत बीमारी है हमारी, वहाँ से लेके इवन कैंसर तक आपको परिणाम न मिले तो ही हमें आश्चर्य लगता है, क्योंकि ऐसे लाखों लोगों से हम टच में आए हुए हैं और उन्होंने ये परिणाम ले लिए हैं। तो सिंपल आपको सीधा पॉइंट पे आके बताता हूँ कि अगर आपको छोटी सी भी बीमारी तंग कर रही है, और मैं तो मानता हूँ कि बीमारी न भी हो तो भी क्यों ना इस सिस्टम को फॉलो कर लिया जाए, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी दिनचर्या को परिवर्तन कर लिया जाए। सिर्फ आपको करना क्या है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह उठने के बाद 4 या 6 घंटे का उपवास अवश्य रखें। जी ज़्यादा बीमार है तो 8 घंटे का उपवास, जिसमें न खाना खाना है न पानी पीना है। और दोपहर में ये उपवास को तोड़ने के लिए आपको हरी पत्तियों का जूस पीना है, जिसमें पालक, पुदीना, धनिया, जैसे हम रूटीन में जो पत्ते इस्तेमाल करते हैं उनको आंवला के साथ मिश्रित करके, आंवला की सीज़न है तो, वरना बिना आंवला के भी अब बन सकता है, लेमन डाल के भी। तो ऐसे हरी पत्तियों का जूस, जो हम इस एनडीएस लैंग्वेज में ग्रीन जूस के नाम से जाने जाता है। अच्छा, ये पेड़ पत्तों का जूस लेते हैं, जैसे बेलगरी, पीपल, शीशम, नीम, ये सारे प्रकार के पत्ते जो पशु आहार में जो ले सकते हैं वो सारे पत्ते हम अपने ग्रीन जूस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं शौक से। जी बस एक बात का ध्यान रखना है कि स्वाद खराब ना हो जाए, ऐसे पत्ते ना डालें जो आपको रुचिकर न लगे। तो मीठी नीम की पत्ती हो या पालक की पत्ती जो रुचिकर होती है, तुलसी पत्ता, तो ऐसे पत्तों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके रुचिपूर्वक आप बड़े मज़े से 1 गिलास, 2 गिलास या 3 गिलास, जैसे ही ज़रूरत हो आपके शरीर को, इस हिसाब से लेना है। बाद में फलों का सेवन, 1-8 घंटे अगर रुक सको तो कुछ खाना पीना नहीं है। फल भर पेट खा सकते हैं, ज़्यादा बीमार हैं, फल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कम से कम खाकर आप अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। और रात में भी वैसे ही कच्चा पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल, ज़्यादा से ज़्यादा कंदमूल, और न रहा जाए और भी खाने की इच्छा हो तो अंकुरित मूंग, ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, वही चीज़ें भगवान का बताया गया मार्ग है, वो हमें कम से कम 4 महीने कर लेना है। जैसे श्री राम का 14 साल का वनवास हम सुनते हैं कहानियों में, जिसमें कंदमूल पत्तियों के ऊपर, फल के ऊपर रहे थे। तो हमें सिंपल बीमारियों से, बीमारी रूपी रावण से मुक्त होना है तो 4 महीने ये करना है। और फिर देखिएगा चमत्कार आपके जीवन में न हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9106837942, और फिलहाल हमने चंडीगढ़ मोहाली में सेक्टर 83A IT सिटी 1034 बिल्डिंग नंबर, इसमें हमने एक सुंदर सा डिटॉक्स सेंटर भी शुरू किया है। तो वहाँ आके कभी भी 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन का आप कोर्स उठा सकते हो, सीख सकते हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़रूरी बात भाई जी ये है कि जब तक पुराना जो चीज़ें खाई हुई है हमने, हमारी छोटी बड़ी आंत में, आमाशय में, उसका टॉक्सिसिटी पड़ी हुई है जी, उनको निकालने के लिए आपको सादे पानी का एनीमा, जो मेडिकल साइंस में बोला जाता है, और बस्ती प्रक्रिया कहते हैं, जो आयुर्वेद में गाई गई है,
2500 साल पहले। तो ये प्रक्रिया पानी 1.5 लीटर सादा पानी होता है, टॉयलेट में टांग कर पेट की सफाई कर देनी है। जी, एनीमा यानी गुदा द्वार से अपने पेट के अंदर पानी लेके जाना। ये प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक बीमारी है तब तक तो अवश्य करनी ही करनी है। और रही बात क्या न खाने की, जिससे बीमारी आती है, इसकी हैबिट तो नहीं पड़ जाए एनीमा की, बाद में शरीर फिर साफ ही ना हो इसके बगैर? ऐसा मैंने कभी कोई सिंगल देखा नहीं है। अक्सर लोग कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरे को आदत सी लग गई, जब तक एनीमा न ले तब तक पेट की सफाई नहीं होती। एक्चुअल में ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने खान पान को सुधारते नहीं और सिर्फ एनीमा लेते रहते हैं। एनीमा क्या काम करेगा? आपकी पेट की गंदगी को बाहर फेंक देगा। जी। अब जब एक बार सफाई करने की आदत पड़ गई ना, तो फिर जब आप दाल चावल अनाज दालें खाते पीते रहेंगे, दूध और दूध से बनी चीज़ें, तब जाके आपको लगेगा कि ये गंदगी अब अच्छी नहीं लग रही। पहले अच्छी लग रही थी, आपको पता भी नहीं था गंदगी इतनी भरी है। एक बार जब हम अपने घर को भी साफ कर देते हैं तो गंदा घर किसी को पसंद नहीं। तो ऐसे लोग बार बार एनीमा लेते रहते हैं। तो ऐसे सादे पानी का एनीमा अगर आप लाइफ लॉन्ग भी लेते हो तो बिना डरे आप ले सकते हो, आदत के हिसाब से भी ले सकते हो जी। एटलीस्ट आपको कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी आने से आप बच सकते हो। बाकी जब आप अपना आहार परिवर्तन कर लेते हो जी, तो आपको एनीमा याद भी नहीं आता। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि दूध पीने की हरियाणा में तो आदत है। हरियाणा में तो कहते हैं भी देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, और पूरे इंडिया में ही लोग दूध पीते हैं। इस दूध को हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, किस उम्र के लोगों को पीना चाहिए, इसके बारे में बताओ। जी, दूध माना जाता है, हमें भी सिखाया गया था टीचरों द्वारा कि दूध संपूर्ण आहार है। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। और संपूर्ण आहार इनको इसलिए कहा गया है कि दूध पीने के बाद हमें कोई भी चीज़ खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ही सारा भोजन आ गया। पहले के ज़माने में ऐसे लोग दूध पीते थे जो साधनाएं करते थे और सारा भोजन उन्होंने छोड़ के रखा था। तो जीवन को एक अस्तित्व में लाने के लिए सिर्फ दूध का प्रयोग किया जाता था और उनके अलावा उनको खान पान की कोई झंझट ही न रहे। जबकि आज के दैनिक जीवन में दूध का प्रयोग हम अनाज दालें खाते खाते कर रहे हैं। दूसरी चीज़ों के साथ दूध जब मिला देते हैं, दूसरे भोजन के साथ जब दूध मिला देते हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जहर बन जाता है भोजन हमारा। तो हम तो बड़े शौक से फलों के साथ भी दूध खाते हैं और रोटी दाल चावल के साथ भी दूध का प्रयोग करते हैं। तो बिना विष के अलावा दूध हमारे शरीर में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर मसल्स बनेंगे, मोटापा आएगा। इसलिए मैं तो मानता हूँ, सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक बार प्रयोग करके देखें। 15 दिन के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ दे और थोड़ा सा पेट सफाई के लिए प्रयोग कर ले। वो चाहे ग्रीन जूस पीने का हो, वो चाहे एनीमा किट से पेट की सफाई करने का हो। छोटी बड़ी बीमारियां चुटकी बजाते चली जाती हैं जी। तो दूध हम तो कहते हैं महाजहर है। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, ऐसा एक बुक लिखी गई है। मैं तो कहूँगा साइलेंट किलर मतलब धीरे धीरे करके मारता है। मैं तो कहूँगा सबसे घातक और सबसे मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, जो आप गूगल पे सर्च करा सकते हैं, सभी दर्शक जान सकते हैं कि कैंसर देने वाला टॉप 10 फूड की अगर यादी निकाली जाए तो उसमें आप देखोगे एनिमल मिल्क शामिल है। मतलब इट्स ए कार्सिनोजेनिक फूड। आजकल हरियाणा पंजाब में हम देखते हैं, सभी प्रांतों में जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कैंसर पेशेंट यहाँ के माहौल में ज़्यादा है। मैं तो मानता हूँ यहाँ पेस्टिसाइड भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन पेस्टिसाइड से भी 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर दूध और दूध से बनी चीज़ें दे रहा है जी। मैं ऐसा नहीं, अपनी बातों को आप सभी दर्शकों के बीच में मनवाना भी नहीं चाहता कि ये गलत चीज़ है, लेकिन अगर आप प्रयोग करके मेरी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, न वात रहेगा, न पित्त रहेगा, न कफ रहेगा, सारी चीज़ों से बचे रहेंगे और एक नए जीवन की शुरुआत होगी। अच्छा, फिर दूध छोड़ देंगे, लस्सी दही से छोड़ देंगे तो शरीर में कमज़ोरी नहीं आ जाएगी फिर? देखो जी, मैं आपके सामने थोड़ा कमज़ोर दिख रहा हूँगा क्योंकि वज़न मेरा 6 फीट हाइट के हिसाब से
62 किलो है, 60-62 किलो। जो साइंस बोलता है कि 6 फीट के आदमी को कम से कम 72 केजी तो होना ही चाहिए, बिल्कुल, जो BMI बताया जाता है। लेकिन मैं इस मेजरमेंट से बिल्कुल विपरीत चल रहा हूँ, 62 में चल रहा हूँ, 10 केजी कम है BMI के अनुसार। फिर भी चलो एक आध गुजरात नहीं, कोई प्रांत छूटा नहीं है जहाँ हमें जाना नहीं पड़ता, शिविरें करवाते हैं, नॉन स्टॉप भागते दौड़ते रहते हैं, सुस्ती का नाम नहीं है। तो ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम क्यों माने जी, कि जो हमें एक्चुअल में नॉर्मल फीलिंग न लेके आए, और जब नॉर्मल फीलिंग में है तब विज्ञान के कोई भी नियम उल्टे सुलटे हो। जी, तो हम ये मानते हैं कि दूध अगर लेना है, अगर आपको कोई भी भोजन नहीं मिल रहा है और आप मर रहे हैं तो दूध पिए जी, और अपना जीवन थोड़ा 2-5 दिन टिका सकते हैं। बाकी दूध है वो महाभयंकर रोग कारक ही है, मोटापा लाएगा, आपके मसल्स बनेगा, पहलवानी करनी है तो अवश्य पिए, किसी को पछाड़ना है तो जी, लेकिन हम तो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, दवाई मुक्त जीना चाहते हैं, तो आपके लिए दूध नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे साथ सवेरे ही किसी ने पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं ना मोटापे के शिकार हैं जी। एक तो वैसे मोटापा हो जाता है, एक ये कहते थे कि कोई बीमारी है इसके कारण मोटापा है, ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या NDS में ठीक हो सकता है? ठीक है जी। मोटापा NDS में सबसे पहले परिणाम मोटापे में मिलता है। इसीलिए मैंने खुद ने अपना वजन 98 से 62 तक आया हूँ। एक बार जब सही हो रहा था, बीमारी से मुक्त हो रहा था, तो मेरा वजन चला गया था 49 के ऊपर, मतलब पूरा 50 केजी के ऊपर मेरा वजन कम हुआ था। और धीरे धीरे करके मैंने अपना वजन जो है वो बैलेंस कर लिया, अपने आप ने शरीर खुद बैलेंस कर लेता है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए खुश खबर है, आज का वीडियो उनके लिए वरदान रूप बनने वाला है। क्योंकि जब आप एनीमा प्रयोग करते हो, सुबह सुबह 8 घंटे उपवास कर लेते हो, बाद में पूरे दिन की दिनचर्या में फल सलाद सब्जियां जरूरत के हिसाब से, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, शरीर के ज़रूरत के हिसाब से 1/4 कम खाओ, तो मोटापा तो चुटकी बजाते पर केजी कम होगा। ओके, एक दिन में 1 केजी। तो कम से कम शुरुआत के 8-10 किलो वजन निकालना बाएं हाथ का खेल है, बाकी का वजन एक्स्ट्रा निकालना है तो थोड़ा बस 3 महीने प्रयास लगा लो, तो कम से कम 20-30 केजी तो बहुत आसानी के साथ उतर जाता है जी। तो पूरा अच्छा, भारत। क्या डाइट पूरे दिन भर रखनी चाहिए सुबह से शाम तक? और NDS भाई जी कहेंगे कि ये डाइट प्लान नहीं है, इसमें तो सिंपल बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस वही खाओ जो कुदरत आपको दे रही है। ओके, जो पेड़ पौधों पर पकाया हुआ है। हाँ, पेड़ पौधों के ऊपर भगवान ने पकाया है जी, वही चीज़ें सेवन करो। और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि जब आम की सीजन न हो तो आम भी ना खाएं, सीजन के फ्रूट खाएं, सीजन के फ्रूट खाएं, सब्जी फ्रूट जो भी सीजन का। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दवाइयाँ वाला जो भी चीज़ें आती है, लोगों को मन में प्रश्न ये भी उठते हैं कि भाई आजकल अच्छा ऑर्गेनिक चीज़ें भी नहीं मिल रही है, तो भी बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। थोड़ा सा हल्के पानी में साफ़ कर दीजिए, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो गर्म पानी में, या एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करके सलाद सब्जियों को फलों को आप धो के अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो भी आपको सभी बीमारियों में भी लाभ होगा और मोटापा भी जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और जिग्नेश जी ने सही कहा है, रसोई से जो गैस सिलेंडर पे जो हम चूल्हे पे पकाते हैं ना, और उनसे परहेज़ करना है और कच्चा खाना है, जो नेचुरल है उसको खाना है। दूध के ऊपर जो इन्होंने कहा है, एक बार प्रयोग करके आप देखो, 10 दिन प्रयोग करो, 15 दिन प्रयोग करो, फिर इसी वीडियो पर आगे कमेंट बॉक्स में लिखना क्या रिजल्ट आया है। और यदि सही रिजल्ट आया है तो फिर हम जिग्नेश भाई जी से दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। इनसे मिलना हो तो इन्होंने फ़ोन नंबर बता दिया है, मोहाली का इन्होंने एड्रेस बता दिया है, आप वहां जाके इनसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये हॉस्पिटल में जो अपनी खून पसीने कमाई को डॉक्टरों को देकर आ रहे हैं, फार्मासिस्टों को देकर आए, ये बचे, घर में सुख शांति से रहें, फल खाओ, फ्रूट खाओ, स्वस्थ रहो, मज़े करो, इससे ज़्यादा अच्छी बात ही नहीं है कोई। बहुत धन्यवाद आपका। मोहाली में जो सेंटर शुरू किया है जी, वो बहुत नॉमिनल चार्ज में है जी, जो अभी मैंने कहा था कि धर्मशाला से भी कम चार्ज में वहाँ चलाया जाता है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इतने कम खर्चे में रहना, खाना पीना और ट्रेनिंग, और आप अपने निश्चित परिणाम वहाँ से लेके जा सकते हो। कोई भी व्यक्ति अगर रिटायर आर्मी मैन है, फ्रीडम फाइटर हैं,
ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए ऑफिशियली जो सरेंडर हैं उन लोगों के लिए 7 दिन का कोर्स बिल्कुल फ्री है। और दूसरे लोगों के लिए पर डे 700 रुपये से लेके आई-फाई VVIP फैसिलिटीज़ के साथ ऊपर भी है, अपनी उसमें लाभ ले सकते हैं। और आगे हमारा प्रयास रहेगा जन जन तक ये चीज़ें पहुँचे और ये ट्रस्ट बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। तो कल जाके ऐसी कोई चीज़ें हम खड़ी करेंगे जिनके लिए हर एक लोग इनका लाभ ले सकेंगे। आज आपकी पड़ताल न्यूज़ चैनल के ऊपर हमें आज बुलाया, बहुत धन्यवाद। हम आपके सदा ही आभारी रहेंगे, इतना सुंदर सेवा का मौका दिया। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।